आगरा में आयोजित 2 दिवसीय क्रीड़ाई सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज लोगों को नौकरी मिलने के बाद सबसे बड़ा सपना आशियाना बनाने का होता है, जिसको पूरा करने में बिल्डर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिल्डरों को सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग बंधु की तरह बिल्डर बंधु को भी मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे में निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि इससे बड़ा बाजार उनको किसी और प्रदेश में नहीं मिलेगा और निवेश के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। देश में सबसे बड़ा बाजार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। कोई आएगा तो उत्तर प्रदेश में हम लोग मौका देंगे। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि अगर कोई उद्योगपति आता है तो उसे एक ही मुख्यमंत्री, एक ही अधिकारी से डील करना पड़ेगा। इतना बड़ा बाजार कहीं नहीं मिलेगा, कहीं इतना संसाधन भी नहीं होंगे किसी प्रदेश में जो है। तो जहां सड़कें बनने का काम, अस्पताल बनने का काम, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, आपकी मेट्रो भी हम लोगों ने शुरू कर दी। लोग प्रचार कर रहे हैं कि मेट्रो, और अगर मेट्रो आएगी तो मैं समझता हूँ सबसे लाभ तो सीधा मिलेगा हमारे हाउसिंग और इन लोगों को। हमारे शहर भी अच्छे हो जाएंगे, सुंदर भी हो जाएंगे। और कोई प्रदेश 3 जगह मेट्रो नहीं चला रहा होगा जहां काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, केवल उत्तर प्रदेश, जहां गाजियाबाद में, नोएडा में और फिर आपके लखनऊ में भी। तो जहां मेट्रो का ध्यान दे रहे हैं, मेट्रो का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहीं साइकिल का भी ध्यान रख रहे हैं। साइकिल अगर किसी ने सस्ती की है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैट हटा करके सस्ती करने का काम भी किया। आगरा के होटल जेपी पैलेस में आयोजित 2 दिवसीय यूपी कॉन में बतौर मुख्य अतिथि आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के विकास और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्योटो में हुए समझौते को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए चुटकी लेते हुए कहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें सूबे की जनता ने जिताकर केंद्र सरकार बनाने में मदद की थी, इसलिए केंद्र सरकार को भी यूपी और यूपी के लोगों के विकास के लिए कहीं ज्यादा प्रयास की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि आगरा में जल्द ही बड़ा पावर स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। जो क्योटो में समझौता हुआ है स्मार्ट सिटी बनाने का, कहा कि देश में स्मार्ट सिटी बनेंगी, और बनारस की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा सहयोग दिया है डेवलपमेंट के नाम पर। पहले भी समाजवादी सरकार ने पूरा सहयोग किया है, आने वाले समय में भी सहयोग होगा। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि ज़्यादा समर्थन किया उत्तर प्रदेश की जनता ने, लोकसभा की सीटें ज़्यादा जिता दी। तो जहां उत्तर प्रदेश की जनता ने ज़्यादा सीटें जिताई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा विकास आए केंद्र सरकार से भी। उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से तो कर ही रही है। लीजिए अमूल ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए हम 4 लेनिंग हाईवे कर रहे हैं, मान लीजिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, आगरा को मान लीजिए इनर रिंग रोड दे रहे हैं, जो आरओबी बनेगा वो भी बहुत महंगा, वो भी दे रहे हैं, यमुना पे ब्रिज दे रहे हैं। आप दुनिया में ताजमहल को जानते हैं, और जिन लोगों ने टीवी देखा होगा ध्यान से, मेडिसन स्क्वायर की स्पीच में जो वो टीवी और एलईडी की डिस्प्ले में केवल एक ही जगह दिखाई, आप ध्यान से रिवाइंड करके देख लेना, केवल आपका ताजमहल दिखाया गया और कोई देश की चीज़ नहीं दिखाई गई। जहां हमने कहा कि किसानों का, गरीबों के लिए योजनाएं बनाई हैं, मान लीजिए लोहिया ग्राम बन रहे हैं, जनरेशन मिस दे रहे हैं, ग्रामीण सड़कें बना रहे हैं, नए ट्रांसफार्मर भी बदले होंगे, बिजली का भी इंतजाम कर रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार के उस समय के बिजली मंत्री आए थे, देश की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछ रही थी। अभी हम बहुत जल्दी फतेहाबाद आएंगे, एक बहुत बड़ी योजना है, जो बड़ा पावर प्लांट है, उसका शिलान्यास करेंगे। काम थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, लेकिन जनता भी जाने, आप भी जाने, तो वो भी कर रहे हैं। वहीं अपने आगरा दौरे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार
ताजगंज प्रोजेक्ट का स्वयं निरीक्षण कर आगरा के कमिश्नर प्रदीप भटनागर, जिलाधिकारी पंकज कुमार और आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव को इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए निर्देश भी दिए। जिससे ताज देखने आने वाले सैलानियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहरहाल निसंदेह सूबे के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आगरा का विकास शामिल है। शायद इसी वजह से आगरा में एक तरफ ताजगंज और इनर रिंग रोड परियोजना संचालित हो रही है, वहीं थीम पार्क, आगरा लखनऊ 6 लेन परियोजना समेत करीब 1.5 दर्जन परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम तेजी से चल रहा है। जिस दिन ये सभी परियोजनाएं पूरी होंगी, उस दिन ताज नगरी विकास के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर जरूर उभरेगी। आगरा से हिंदी गौरव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ मनोज सक्सेना की रिपोर्ट।